हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 25 अप्रैल। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 24 अप्रैल को ये दोनों इंडेक्सेस ने किस तरीके से बिहेव किया, कहाँ पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 25 अप्रैल को यानी कि आज ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम एनालिसिस कर रहे थे तो क्रूड ऑयल इस बॉक्स के अंदर अभी बंद था। अब जब मैंने बोला था कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट जब देगा तो मार्केट में अपसाइड की तरफ रैली आएगी। अब देखो, ब्रेकआउट देने के बाद इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, इसका ब्रेकआउट आया यहाँ से, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, इसने रीटेस्ट दिया, फिर से मार्केट ने निकलने की कोशिश की और निकल के अगले दिन ये 5566 तक गया। हालांकि इसको और ऊपर निकलना चाहिए था तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता, लेकिन 5566 इसमें एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल ने सारा काम ख़राब कर दिया, क्योंकि अगले दिन देखो रेड कैंडल थी, अगले दिन ये ग्रीन कैंडल बनी, ये भी इनसाइड कैंडल बन गई इसकी। अब आज ये जो कैंडल बन रही है ना, वो भी देखना है, ये या तो अपसाइड जाएगी यहाँ तक या ये डाउन साइड जाएगी। ये किस तरीके से जाएगी वो मैं बताता हूँ। इस कैंडल के बारे में मैं आप लोगों को क्यों इतना बता रहा हूँ वो चीज़ अब आप लोग देखो। मार्केट को अगर अपसाइड निकलना था तो सीधा निकलता। अब मार्केट ने एक और रेंज बना ली है ऊपर। वो कौन सी रेंज है ना, वो मैं आप लोगों को बॉक्स से बताता हूँ। देखो, अब इस कैंडल ने जो काम ख़राब किया है उसके कारण अब इसमें देखो ये जो रेंज बन गई ना 5270 से लेके 5666 तक, ये जो रेंज है ना, अब मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा, क्योंकि ये जो रेड कैंडल ने काम ख़राब किया है ना। अब ये चीज़ इसमें देखो क्या होगा। अब अगर ये ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल नीचे जाने को होगी तो ये बॉक्स का रिजेक्शन इसको मिलेगा, अपसाइड निकल सकता है। और अगर ये ग्रीन कैंडल अपसाइड जाने को होगी तो 5566 से ये जो रिजेक्शन है यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है। तो ये हो सकता है इस 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी घूमता रहे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा या फिर जब तक इस बॉक्स से नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी। तो अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि मार्केट अभी किस रेंज में घूम सकता है और कौन कौन सी रेंज इसके लिए अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है। तो देखो, जैसा आप लोगों को इसमें दिख रहा है, इसमें मैं ना एक चीज़ और करता हूँ, इसमें एक बॉक्स और बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें समझ आए। देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसको फॉलो कर रहा है अभी ये फिलहाल। अब इसको निकालना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ये बॉक्स को यहाँ से खींचो, ये 5300 तक डाउन साइड में आ रहा है और ऊपर जा रहा है 5434 तक, मतलब 135 पॉइंट की ये अभी रेंज बन गई है फिलहाल। देखो, अभी भी आपका जो पैटर्न है ना हेड एंड शोल्डर, वो फेल नहीं हुआ है, अभी भी ये कंप्लीट हो सकता है। कैसे? देखो, यहाँ से आया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बना है। अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके मार्केट इस तरीके से निकले, लेकिन अब ये रेंज बड़ी हो गई है तो हो सकता है यहाँ से डाउन साइड भी टूट सकता है। तो इसलिए अभी आपको केयरफुल रहना है ये 200-300 पॉइंट की रेंज में। अब देखो, अपसाइड निकलना है ना तो ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है मैं आपको बताऊं। अगर इसको अपसाइड निकलना है, आई होप आप लोगों ने अपने चार्ट में भी ये सब कुछ ड्रॉ कर रखा होगा, क्योंकि मेरे चार्ट में देखने से उतना फ़ायदा आपको होगा नहीं, ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो, ये डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, 15 एक आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर ये 5435 के ऊपर निकाल देता है और क्लोजिंग दे देता है, याद रखना क्लोजिंग मैटर है यहाँ पे, क्लोजिंग दे के रीटेस्ट दे के निकलता है तो फिर इसको लेवल मिलेगा 5500 और इसके भी ऊपर निकाल देता है तो फिर हमारे पास वही लेवल हो जाएगा 5566 का। यहाँ से मार्केट में देखो, ये शूटिंग स्टार बनी थी कैंडल, ये शूटिंग स्टार के बाद नीचे क्लोजिंग हुई, इसमें एक्टिवेट हुई और डायरेक्ट नीचे आ गया। अब ये इस तरीके से जाके 5566 के ऊपर भी निकाल देता है, तब जाके ये अपसाइड भागेगा। याद रखना 5566 से रिजेक्शन आ सकता है, तो उसके ऊपर निकलता है तो 5671 तक जाएगा और 5671 निकालता है तो फिर मार्केट में लेवल खुल जाएंगे 5800 और 5918 तक के लेवल इसमें अपसाइड की तरफ खुल जाएंगे। तो ये तो हो गया अपसाइड का लेवल। अब मैं बताता हूँ डाउन साइड का। देखो, डाउन साइड में ये किस तरीके से आ सकता है अगर इसको आना है तो। अभी आपको डब्लू दिख रहा है, देखो यहाँ से अभी आपको इसमें डब्लू दिख रहा होगा, एक सेकेंड।
अब डाउन साइड निकलना है ना, तो डाउन साइड में अप साइड से लिक्विडिटी लेके आएगा। किस तरीके से, देखो ऐसे जा रहा है, ये डब्लू दिख रहा है, हो सकता है यहाँ कहीं जाए और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके आए। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन रिजेक्शन 5566 के पास से या उससे नीचे से कहीं से भी ले सकता है। अगर ये रिजेक्शन लेके आता है फिर इसके नीचे घुसता है 5435 के नीचे, तो फिर इसको लेवल मिलेगा सीधा सीधा डाउन साइड में 5376 के बाद 5300, और याद रखना 5300 के बाद निकलेगा तो फिर 5234 के बाद 5180 के बाद सीधे सीधे 5086। ये डाउन साइड के लेवल हैं आप लोगों को। अब एक चीज़ डाउन साइड में आपको फिर से याद रखनी है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अब मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखो डाउन साइड में अभी रिजेक्शन लेवल बहुत है, तो देखो डाउन साइड में कल भी मार्केट यहाँ आ रहा था, मैंने बोला था कि रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड से कहीं भी उठ सकता है। देखो यहाँ से फिर उठा मार्केट, हो सकता है यहाँ से आए फिर उठ जाए। ये डाउन साइड में आपको हो सकता है बेवकूफ़ बनाए। डाउन साइड में अच्छी खासी रैली आने के लिए इसको ये लेवल तोड़ना होगा 5000 का, तब जाके इसमें अच्छी खासी रैली डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को अप साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे, डाउन साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बताई दिए। अब देखो, अब हम करते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस। जिन लोगों ने देखो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मोटिवेशन मिलता है और डेली वीडियो बनाने के लिए लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट वीडियो आपको डेली मिलनी चाहिए। अब देखो ये आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी एग्जैक्ट वैसे ही मूव कर रहा है जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट कल परसों बताया था। देखो यहाँ से मार्केट उठा, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, सीधा मार्केट गिरा। मैंने बोला था 327 को निकालेगा तो इसको लेवल आएगा 263। अब मैंने बोला था 263 वगैरह के नीचे निकला 245 हिट कर सकता है और 245 के बाद 238 तक हिट कर सकता है। तो देखो 245 तो इसने हिट कर दिया। अब ये जो जोन है ना, ये इतना बड़ा जोन, ये डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है, ये देखो यहाँ पर डिमांड आई थी, वापस से रैली आई थी यहाँ। अब यहाँ से कोई पैटर्न बन के मार्केट वापस उठ सकता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब तो ये चीज़ आप केयरफुल रहो, और अगर इसके नीचे भी टूटता है 238 के नीचे, तो उसमें और ज़्यादा सेलिंग अभी नेचुरल गैस में हमें देखने मिल सकती है। तो अभी ये बिल्कुल डिमांड जोन पर खड़ा है, कुछ नहीं कह सकते, अभी सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं। अब देखो क्या बताया था मैंने, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने को बताया था। जिन लोगों ने कैंडलस्टिक वाली वीडियो देख ली है, वो चैनल पे है, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैंने बताया था ये एक डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल के देखो सेलर का एसएल यहाँ लगा होता है, यहाँ से नीचे फेंकता है, बायर का एसएल यहाँ लगा है, यहाँ से वो ऊपर फेंक रहा है। तो इस डोजी कैंडल का ये इनडिसीजन कैंडल है, इसके ऊपर निकली तो इनका एसएल हिट हुआ, मार्केट और ऊपर जाएगा। नीचे निकली तो इनका एसएल हिट हुआ, बायर का, मार्केट और नीचे आएगा। अब देखो अगली कैंडल है, इसके नीचे क्लोज कर दिया, मतलब ये डोजी एक्टिवेट हो गई। अब मार्केट को और नीचे निकलना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्चुअल में नीचे निकलेगा या फिर यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस उठ के चला जाएगा सेलर को फंसा के। तो ये देखने वाली बात होगी। अब हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल लेते हैं ताकि और क्लियर कट हमें समझ में आ जाए कि अभी ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है और इसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट देखने में दिक्कत ना आए। अब देखो बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे घुसूंगा। अब मैं आ गया आवरली टाइम फ्रेम पे। अब देखो बहुत ही सॉलिड चीज़ इसमें मेरे को अब एकदम से नज़र आ रही है। देखो ये क्या कर सकता है, इसको मैं सबसे पहले और बड़ा करता हूँ। अप साइड से मार्केट आ रहा है, ये देखो यहाँ से मार्केट आ रहा है, ये बना इसमें लेफ़्ट शोल्डर, ये बन रहा है इसमें हेड, यहाँ अगर कोई मुड़ता है राइट शोल्डर भी बनता है। तो इस तरीके से मार्केट अप साइड की तरफ इसमें निकल सकता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, नेचुरल गैस अगर अप साइड निकलेगा तो काइंड ऑफ इस तरीके से निकलेगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं बनता है तो ये कहीं से टूट के फिर नीचे भी आ सकता है। तो इस हेड एंड शोल्डर बनने के लिए थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है 2-3 दिन, 1-2 दिन लग जाएँ इसमें बनने में। अब देखो अगर मैं इसको 30 मिनट पे भी खोलता हूँ तो भी आप लोगों को इसमें लेवल ठीक से नज़र आ सकते हैं। देखो अगर इसको अप साइड निकलना है ना तो ये किस तरीके से निकलेगा। देखो अप साइड निकलने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके अगर ये 254 को निकाल देता है, 255 को निकाल देता है, देखो 255.5 ये अप साइड का लेवल है। 255.5 के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 263 के। ठीक है, 263 के बाद 264 तक भी जा सकता है और यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन लेके यहाँ घूम सकता है थोड़ी देर, याद रखना।
ज़रूरी नहीं है 265 के ऊपर सीधा निकल जाए, 263 से लेकर 265 तक जाके यहाँ पर होल्ड कर सकता है, जैसे इस साइड किया था। इस साइड लेफ्ट शोल्डर बनाया ना, तो इस साइड राइट शोल्डर भी तो बनाएगा अगर हेड एंड शोल्डर बना के निकलना है तो यहाँ से अगर 254 निकलता है, 255 निकलता है, तो 264 से लेकर 264-65 तक आपको जोन मिल सकते हैं टारगेट। क्योंकि देखो ये जोन है तो मैं एग्जैक्ट टारगेट आपको बता नहीं सकता, तो ये जोन 1-2 पॉइंट का बफर जोन आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पहुँचे होल्ड करेगा, थोड़ा वेट करना, और जैसे ही फिर 265 को निकाले जिस भी समय और क्लोजिंग दे के रीटेस्ट दे, तो सीधा सीधा आपको लेवल मिलेगा 275 का अपसाइड में, ये याद रखना। 275 को निकाल देता है मार्केट तो और अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बन सकता है 275 पे। यहाँ पर रुकेगा थोड़ी देर, रुकने के बाद अगर 275 निकालता है तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 281, 281, और 281 के बाद सीधा सीधा 287.5 का लेवल इसके लिए अपसाइड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद फिर क्या कर सकता है, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो इस पॉइंट पे जाने के बाद 287 पे होल्ड किया था यहाँ थोड़ा, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर इस तरीके से होल्ड कर सकता है, लेकिन इसको भी निकाल देता है तो फिर 293, और 293 को निकाल देता है 300 तक फिर मार्केट जा सकता है। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। यहाँ से 307 भी जा सकता है, ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। ये एक दिन में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आगे मार्केट में कुछ दिनों में क्या हो सकता है। ये तो हो गया अपसाइड के लिए। अब मैं एक बार डाउन साइड के लिए बता दे रहा हूँ कि डाउन साइड में अगर ये निकला तो फिर किस तरीके से निकलेगा। पॉसिबिलिटी देखो, प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊँ, लेकिन ये डिमांड जोन है, यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर नहीं होता है चेंज सर तो क्या करें, उसका भी इलाज है, उसको भी बता देते हैं। यहाँ से मार्केट अगर इसमें घूमता है और 245 के नीचे क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है, तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुलेगा 240 का, 240 से लेके 236, ये 4 पॉइंट तक का बफर जोन इसके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर 236 को भी निकाल देता है मार्केट, तो इसमें कौन सा लेवल मिलेगा वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि उसके बाद आप लोगों को कौन सा लेवल मिल सकता है। देखो यहाँ से आप लोगों को एक लेवल ये भी मिल सकता है, 233 से लेकर 234 तक का लेवल आपको और डाउन साइड में दिखा सकता है अगर इस सपोर्ट जोन को 236 को तोड़ता है मार्केट तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।